नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक ऐसी खबर जो आप सभी को जान लेनी चाहिए, एक ऐसी खुशखबरी जो बिहार का होने के नाते आप सभी को समझ लेनी चाहिए। बिहार में अब रफ्तार का नया पंख लगने वाला है। यूं कहिए कि बिहार अब आसमानों में उड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अब तक जो प्रस्तावित था, अब उसे धरातल पर उतारने का वक्त आ गया है। और बात कर रहे हैं बिहार से होकर गुजरने वाली इस बुलेट ट्रेन की, जिसके लिए अब सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब देखिए, बिहार से होकर एक बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है। ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में फर्राटे भरेगी और यहां से बंगाल का सफर आपके लिए छू मंतर जैसा होगा। हाँ, मतलब बिहार के इस बुलेट ट्रेन को लेकर जो प्रस्तावे हैं वो हम आपको बताएंगे ही। इसके साथ ही ये भी कि बिहार में ये बुलेट ट्रेन कहां कहां रुकेगी और कहां तक इसका काम पहुंचा है, कब से ये चलने लगेगी, पटरियों पर दौड़ने लगेगी और पटना में इसका स्टेशन कहां बनाया जाएगा। तो देखिए, स्वागत करने को तैयार रहिए, क्योंकि अब बिहार को वो मिलने जा रहा है जो अब तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। बिहार की रफ्तार को नए पंख लगने वाले हैं। वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले में लगभग 65 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के हवाले से ट्रैक निर्माण के लिए 60 से ज्यादा गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां जरूरत के अनुसार जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। फुलवारी शरीफ के पास स्टेशन बनेगा। एम्स के पास, मतलब पटना में बुलेट ट्रेन का प्रमुख स्टेशन फुलवारी शरीफ एम्स के पास प्रस्तावित है। इसके साथ ही एम्स, फुलवारी शरीफ और पाटलिपुत्र स्टेशन के आसपास एलिवेटेड ट्रैक बनाने पर भी गंभीर मंथन चल रहा है। योजना यह है कि शहर के भीतर जमीन की कम और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए अधिकतर हिस्सा एलिवेटेड रखा जाए, ताकि शहरी ढांचे पर ज्यादा असर ना पड़े। अब देखिए, विकास की इस दौर में प्रकृति का भी ध्यान रखा जा रहा है। एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण में पटना जिले के लगभग 3885 पेड़ बाधा बन सकते हैं, जिन्हें काटने के बजाय ट्रांसप्लांट करने की तैयारी है। इसके लिए वन विभाग से एनओसी लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। यह भी एक अच्छी खबर है। पूरे प्रोजेक्ट के लिए पटना में लगभग 138 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। केवल पटना ही नहीं, बल्कि बक्सर, भोजपुर, मोकामा, किऊल, जमालपुर और सुल्तानगंज जैसे इलाकों में भी ट्रैक के लिए गांवों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। मतलब कई गांव जद में आएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही वाराणसी सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन की घोषणा कर दी है। बिहार में इस ट्रेन का स्टॉपेज पटना और कटिहार में प्रस्तावित है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी की दूरी महज 2 घंटे 55 मिनट में तय कर लेगी। इससे बिहार के आर्थिक, औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। अब देखिए, दानापुर मंडल में एक प्रेस वार्ता हुई और इस प्रेस वार्ता के अनुसार यह कॉरिडोर न केवल यात्रा के समय को घटाएगा, बल्कि उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाकों को सीधे तौर पर तेज कनेक्टिविटी से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐतिहासिक क्रांति आने की उम्मीद है, और जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी। बुलेट ट्रेन आ जाने से सिर्फ ये फायदा नहीं होगा कि आप तुरंत, मतलब ये उपलब्धि नहीं होगी कि हाँ, बिहार के लिए बुलेट ट्रेन मिला है तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। उपलब्धि ये होगी कि इस बुलेट ट्रेन के फायदे क्या क्या है। फायदे ये हैं कि आप पलक झपकते ही एक जगह से दूसरे जगह, जहां जहां इसका स्टॉपेज है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। पलक झपकते ही आप कई घंटों की दूरी कम कर सकते हैं। वाराणसी से सिलीगुड़ी तक चलने वाली ये बुलेट ट्रेन जो है पटना से होकर तो गुजरेगी ही, कटिहार में भी इसका स्टॉपेज होगा। और बिहार के कई गांवों को चिन्हित किया गया है, जिस गांव से होकर के ये गुजरने वाली है, वहां जमीनों के अधिग्रहण का सिलसिला भी जल्द ही शायद शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ ही दिनों के बाद जो है, अब बिहार में आपको बुलेट ट्रेन की रफ्तार दिखाई देगी। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हो सकता है कि आज ये खबर हम बता रहे हैं, आपको लगता होगा कि अरे भैया, आप इतनी जल्दी बोल रहे हैं, बुलेट ट्रेन आते आते तो सालों साल लग जाएंगे। ये सवाल कई सारे आपके जहन में आ रहे होंगे और आना लाजमी भी है। लेकिन अब जो खबर हमारे पास है वो ये बताती है कि जल्द ही जल्द इसका काम पूरा होगा और बुलेट ट्रेन की रफ्तार बिहार को देने के लिए जितना जल्दी हो सके ये काम किया जाएगा, जो खबरें बताती हैं। फिलहाल देखना होगा कि इंतजार कितना लंबा होता है, कितना छोटा होता है और किस रफ्तार से इसका काम होता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।